ओह! ये हिंदी मीडियम वाले हैं। अरे हिंदी मीडियम से हो क्या? हिंदी मीडियम 2 शब्द हैं, लेकिन जिस तरीके से हम अपने आस-पास इन शब्दों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपका अपमान कर रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पढ़ाई-लिखाई हिंदी मीडियम से हुई है। लेकिन क्या होता है जब यही हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रुख करते हैं अंग्रेजी मीडियम की ओर अपनी उच्च शिक्षा के लिए? चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं फेमिनिज्म इन इंडिया के इस वीडियो में। हिंदी मीडियम के इन विद्यार्थियों से जुड़ा एक नजरिया ना बेहद आम है। हिंदी मीडियम के रूप में उन्हें इसलिए नहीं जाना जाता कि उन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी भाषा के माध्यम से की होती है, बल्कि इस बात के लिए उन्हें अधिक जाना जाता है क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। और यह सिर्फ हिंदी भाषी स्टूडेंट्स पर ही नहीं लागू है। हर वह विद्यार्थी जिनकी पहुंच अंग्रेजी तक नहीं है, उन्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उच्च शिक्षा में दाखिला किसी चुनौती से कम नहीं। बात अगर सरकारी स्कूलों से आने वाले हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के अनुभव की करें, जो स्कूल से निकलते हैं और स्नातक में प्रवेश पाने के लिए उच्च शिक्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, तो यहाँ दिल्ली के CBSE आधारित सरकारी स्कूलों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। इन स्कूलों में 12वीं में CBSE के विद्यार्थियों के पास अनिवार्य रूप से अंग्रेजी कोर होता है। 12वीं पूरी करने के बाद इन विद्यार्थियों के लिए यही अंग्रेजी भाषा के संबंध में उनका एकमात्र अनुभव होता है, जो वो किसी तरीके से रटकर असंतोषजनक तरीकों पर आधारित होता है। यानी कि उनकी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा सिर्फ एक खानापूर्ति बनकर रह जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक कर चुकी खुशबू कहती हैं, मैंने ग्रेजुएशन में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को अपनी पसंद से चुना था, लेकिन पहले ही सेमेस्टर में कई क्लासेस लेने के बाद अपने निर्णय पर बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे विषय की सामग्री ही नहीं थी, और अगर थी भी तो भाषा बेहद मुश्किल से समझ में आती थी। कभी कभी गुस्से में मन करने लगता था कि कॉलेज ही छोड़ दूं। ये सिर्फ खुशबू की कहानी नहीं है। बात अगर उच्च शिक्षा की करें तो यहाँ हिंदी मीडियम से आने वाले विद्यार्थियों को परीक्षाएं तो हिंदी में लिखने दी जाती हैं, लेकिन पूरी पढ़ाई लिखाई हर क्लास अंग्रेजी में ही होती है। यहाँ से शुरू होता है इन विद्यार्थियों का संघर्ष अपने विषय की सामग्री हिंदी भाषा में जुटाने का। ये वे विद्यार्थी हैं जो आज शिक्षा के भीतर संघर्ष कर रहे हैं और बाद में रोजगार पाने के लिए दोगुना संघर्ष करेंगे। शिक्षकों की भूमिका और उनका रवैया। सरकारी स्कूलों में जिस कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उन बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाने जैसे पूर्वाग्रह से ये स्कूल भी ग्रस्त नजर आते हैं। शिक्षकों के नजरिए में ऐसे बच्चे बस थोड़ा पढ़ लिख कर कक्षा पास कर ले तो काफी है, ये अंग्रेजी सीखकर भला क्या करेंगे। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे अंग्रेजी के शिक्षक सुनील अपनी कक्षाओं के अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं, आज भी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा इन बच्चों के लिए बिल्कुल विदेशी है। उन्हें अपने घर या आसपास अंग्रेजी में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, इसलिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। हिंदी में विषय से जुड़ी सामग्रियों की गैर मौजूदगी और भाषा की कठिनता। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अपने विषय से जुड़ा स्टडी मटेरियल हिंदी में उपलब्ध नहीं होता और उन्हें अंग्रेजी के स्टडी मटेरियल से पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। भारत के संदर्भ में भाषाओं की विविधता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर बात जब यहाँ वर्ग, जाति और अंग्रेजी की भाषा तक पहुँच की हो। समस्या तब आ जाती है जब भाषाओं में से कुछ भाषाएं लोगों के स्टेटस को बनाए रखने का साधन बन जाए और हाशिए से आने वाले विद्यार्थियों, लोगों को उस भाषा से दूर रखा जाए।